हलवा मांडा, हलवे मांडे पकाते हैं। तो जब त्यौहार ही नहीं है तो हलवे किस बात का भाई? हलवे तो ईदों में, खुशियों में होते हैं ना। तो जब त्यौहार ही नहीं है, हमारे त्यौहार दिन में होते हैं भाई, ईद उल फितर, ईद उल अजहा, और जुम्मे का भी दिन भी एक किस्म का त्यौहार है, ये भी दिन की रोशनी में। तो आपने हलवे मांडे भी बोलो ना, नहीं। शब बारात की असलियत क्या है? क्या हम शब बारात मना सकते हैं? ये एक सवाल आया है। देखिए एक बात समझ लीजिए, इस्लाम में कोई शब बारात नहीं है। शब बारात असल में बराअत है, बराअत, बरात का मतलब नजात। 15 शाबान की रात को बहुत सारे लोग शब बारात कहते हैं या लैलतुल बारात कहते हैं, और ये अकीदा रखा जाता है कि आज की रात अल्लाह ताला जहन्नम से आजाद करता है। मगर 15 शाबान की रात के बारे में कोई भी सही हदीस मौजूद नहीं है, न नबी से कोई खास अमल मौजूद है। इसलिए 15 शाबान को आप कोई अलग से इबादत नहीं करेंगे, न उस दिन अलग से कोई रोजा रखेंगे। हाँ, शाबान के महीने में आप कसरत से रोजा रख सकते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी अक्सर शाबान में रोजा रखते थे, बल्कि जिन औरतों के रोजे छूटे हुए हैं, जो औरतों के नेचुरल रोजे छूटे रहते हैं, उनको भी चाहिए कि शाबान में वो जल्दी से पूरा कर लें, ताकि अगले रमजान में फिर पुराना रोजा बाकी ना रहे। जो भी पिछले साल का रोजा बाकी है, शाबान में औरतें पूरा कर ले तो बेहतर है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर शाबान में रोजा रखते थे, और अम्मा आयशा भी इसी महीने में रोजा रखती थी, ताकि उनके रोजे की कज़ा पूरी हो जाए। तो बहरहाल शब बारात की कोई असलियत नहीं है, इसके ताल्लुक से कोई भी सही हदीस मौजूद नहीं है। अल्लाह ताला शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना, और अनकरीब वो रात आने वाली है जिसको हम शब बारात कहते हैं। इतनी बात तो सारे लोगों को पता होगी कि अब हमारे ज़िंदगी का एक बाब 14वीं शाबान को बंद हो जाएगा, और 15वीं शाबान को हमारे नए साल के तमाम मामलात का दरवाज़ा फिर से खोला जाएगा। इस रात को अल्लाह ताला फ़रिश्तों पर तमाम मामलात का हुक्म नाजिल फरमाता है कि फ़लाँ बंदे के साथ साल भर में क्या क्या होना है। यहाँ तक कि ये तक हुक्म आ जाता है कि कितने लोग पैदा होंगे और कितने लोग दुनिया से जाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले कि हमारे आमाल जो पेश होंगे अल्लाह की बारगाह में साल भर के, इस सिलसिले में तो अब हम गौर कर सकते हैं। ज़िंदगी के आखिरी वक्त जो आमाल हैं उन्हीं का एतबार होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने किसी को जन्नती लिखा है, किसी को जहन्नमी। लेकिन होता यह है कि एक बंदा नेक काम कर रहा है, ज़िंदगी भर अच्छे अमाल करता रहता है, लेकिन उसके मुतालिक लिखा गया कि जहन्नम में जाने वाला है। होता कैसे है? फरमाया गया, मौत के आने से चंद दिनों पहले या चंद लम्हों पहले वो ऐसे गंदे कामों में मसरूफ़ हो जाता है जो जहन्नम की तरफ ले जाते हैं। उन्हीं कामों में उसकी मौत होती है, और ख़ात्मे पर ही सब कुछ दारो मदार है, फिर उसे दोज़ख की तरफ ले जाया जाता है। और किसी के मुतालिक अल्लाह ताला ने जन्नती लिखा है, जबकि उसके काम बुरे थे। फरमाया गया कि वो बुरे कामों में मसरूफ़ तो रहता था, लेकिन मौत से पहले अचानक वो अल्लाह की तरफ आ गया, ये महफिल में बैठने लग गया, और इसी असना में उसकी मौत हुई। तो आखिर में जो कुछ करता था उसी का एतबार किया जाएगा और उसे जन्नत भेज दिया जाएगा। मेरे अजीज़ों, अब 15वीं शाबान से पहले इस साल जो कुछ भी गुज़रा है, इस पर अब एक दरवाज़ा बंद होगा, और अल्लाह की बारगाह में इस साल की किताब पेश होगी। यानी शमसी साल के एतबार से, अंग्रेज़ी महीनों के एतबार से 2022 और 23 इनकम टैक्स का हिसाब ऐसे ही चलता है, 20-21, 21-22, 22-23, इस तरह से आपका 22 और 23 का हिसाब 4 दिन के बाद अल्लाह करीम की बारगाह में जाने वाला है। हो सके तो जैसे हमारे बुज़ुर्गों का मामूल है, हम 14 शाबान को भी 15 शाबान को भी रोज़ा रख लेते हैं। वजह क्या है? बाज़ लोग खामखा हमसे बहस कर रहे हैं, इसकी दलील कहाँ है, उसकी दलील कहाँ है, ये कहाँ से साबित है, वो कहाँ से साबित है। इनको शब बारात के रोज़ों के मुतालिक बड़ी अजीब सी बात है। बात सिर्फ इतनी सी है कि हमारी तमन्ना ये है कि हमारे आमाल जब अल्लाह की बारगाह में जा रहे हों 14 शाबान को, उस वक्त भी हम रोज़े के आलम में हों, और जब हमारा नया साल शुरू हो रहा हो उस वक्त भी हम रोज़े के आलम में हों। भले सुन्नी लोग, ये बरेली लोग हलवा पकाता है। हलवा कौन किताब में?
हम बोले हलवा किताब में नहीं, हलवा कड़ाही में रहता है। बोले हम लोग हलवा किताब में खोजते हैं, हम बोले हम लोग कड़ाही में ढक के रखते हैं। बोले हम लोग हलवा खोजते खोजते थक गए किताब में, हम लोग बोले कड़ाही से निकाल के खाते खाते थक गए, तुम लोग खोजते रहो हम लोग खाते रहे। अच्छा हलवा पकाए हम और खोजे वो लोग, कौन लोग? हम नाम नहीं लेते, तकलीफ होती है। वो फूलगोभी टोपी वाले, गोल टोपी, वो लोग हलवा ऐसे घर में नहीं पकाएगा। लेकिन अगर समझी घर आ गया और अगर शिवरात के दूसरे दिन कोई समझी आ गया उपटिया वाला और अगर हलवा दे दिया 1 प्लेट, सब उड़ा देगा, तब ना जायज नहीं। अस्सलाम